लखनऊ में सीएम आवास से, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी का अनावरण करने जा रहे हैं। ट्रूनेट मशीनों से टेस्ट का रिजल्ट जल्दी मिलेगा। 75 जिलों में इन ट्रूनेट मशीनों का उद्घाटन करते हुए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और खास बात यह है कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट और बहुत ही कम समय 90 मिनट के अंदर ये रिजल्ट दे सकती हैं। तो प्रदेश में अब इसी के साथ ही टेस्टिंग कैपेसिटी को 30,000 तक कर देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का है और 75 जिलों में अस्पतालों में इन मशीन्स को भेजा जाएगा। कोरोना का टेस्ट रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इसके अलावा ओटी में, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ये बाकी के कामों में भी इनका इस्तेमाल हो सकेगा। बाकी के जो रेस्पिरेटरी टेस्ट होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल हो सकेगा। तो आप तस्वीर देख रहे हैं सीएम आवास से, लाइव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। 75 जिलों में पूरी तैयारी हो गई है। इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं ट्रूनेट मशीनों का। खास बात यह कि गोवा से इनको मंगवाया गया है और सीएम ने अपना जो ऑफिशियल हेलीकॉप्टर था वो भी स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया था ताकि इन मशीनों को जल्द से जल्द लाया जा सके। गोवा से उन्हें यूपी मंगवाया गया और फिर अलग अलग जिले भी भिजवाया गया और ये सब कुछ सीएम योगी के ऑफिशियल जो उनका अपना हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से इस काम को किया गया ताकि जल्द से जल्द और तेजी से ये पूरा काम हो जाए। और अब सीएम आवास में इन मशीनों का लोकार्पण कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से हम दिखा रहे हैं सीएम आवास की ये तस्वीर, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामने जो मॉनिटर लगा है, स्क्रीन लगी है, उसमें आप अलग अलग जगह से वीडियो आउटपुट देख रहे हैं तमाम जिलों का। 75 जिलों में इन मशीनों को इंस्टॉल किया जा रहा है। पहले टीबी, एचआईवी संक्रमण का पता लगाया जाता था, अब कोरोना टेस्ट में भी ट्रूनेट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन लगने से टेस्टिंग क्षमता में इजाफा होगा। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है राज्य सरकार। लगभग 1 घंटे में जांच रिपोर्ट आती है। करीब 90 मिनट बताया जा रहा है जिसका समय, जिसमें पूरी रिपोर्ट आ जाती है। जिस दिन टेस्ट उसी दिन इसकी रिपोर्ट का पता चल जाता है। इससे पहले ट्रूनेट मशीनों का इस्तेमाल टीबी और एचआईवी के टेस्ट में होता था, लेकिन अब कोरोना टेस्ट में भी इन मशीनों का इस्तेमाल होगा। मतलब अस्पतालों में इनको लगाया जाएगा। तो मौजूदा दौर में कोरोना टेस्टिंग के लिए ये बहुत अहम साबित होंगी। और इतना ही नहीं, ये बाकी के टेस्ट, रेस्पिरेटरी या टीबी या फिर एचआईवी के टेस्ट में भी काम आती हैं। गोवा से इनको मंगवाया गया है प्रदेश के लिए। यहां इस्तेमाल के लिए टेस्टिंग बढ़ानी है यूपी सरकार को और इस महीने के अंत तक 30,000 टेस्ट एक दिन में किए जा सकें, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो अभी तक जो कोरोना रिपोर्ट्स आती हैं उनमें 1 से 2 दिन और कहीं कहीं लोग शिकायत करते हैं कि 3-3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट मिलने में। रिपोर्ट की एक्यूरेसी को भी लेकर सवाल उठते हैं कि प्राइवेट लैब्स ने रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी, सरकारी लैब से पता चला कि वो नेगेटिव थी। इस तरह के भी केसेस सामने आए। तो एक ऐसे विकल्प की तलाश जारी थी जिसका रिजल्ट भी एक्यूरेट हो, कम से कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इसकी जांच हो जाए, जिससे टेस्टिंग बढ़े, रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी बढ़े। तो उसके लिए ये ट्रूनेट मशीनें अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगा दी गई हैं और उसका लोकार्पण कर रहे हैं सीएम आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीपी गंगा पर सीएम आवास की, जहां इस वक्त जो सामने प्रोजेक्टर है उस पर अलग अलग 75 जिलों का वीडियो आउटपुट आप देख पा रहे हैं। और सभी अधिकारी जो हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, इस वक्त सीएम से मुखातिब हैं। संवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो जिले हैं वहां के जो अधिकारी जुड़े हैं। ट्रूनेट मशीनों के टेस्ट से रिजल्ट जल्दी मिलेगा।
अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम सीएम आवास से दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है? लोकार्पण हो गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? आपके पास लौटेंगे, पहले सुन लेते हैं सीएम क्या कह रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री तेज चंद अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ, WHO, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस प्रदेश के सभी 75 जनपदों के साथ ही 6 मेडिकल कॉलेजेस के साथ सीधे संवाद के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण, अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश को आज हम एक साथ पहले चरण में कोविड-19 जांच की RT-PCR की मशीन के साथ जोड़ने के बाद अब नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन की सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों 4 कमिश्नरी का स्वयं भी दौरा किया था, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, और इन सभी मशीनों की आवश्यकता किस रूप में उन सभी जनपदों में है, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर शासन स्तर की टीम को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, उन स्थितियों में हमारे सामने वे सारे उपाय होने चाहिए जो हर प्रकार से कोरोना चेन को तोड़ने में मददगार हो सकते हैं। और यह सर्वविदित है कि 40 से 45% कोरोना के केसेस मेडिकल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जहां कहीं भी थोड़ी लापरवाही हुई तो वहां पर संक्रमण तेजी के साथ फैला है, और इस पर सावधानी बरतने के लिए ही प्रारंभ में लॉकडाउन के प्रथम चरण में केवल कोरोना जांच की सुविधा के अलावा जनरल OPD बंद कर दी गई थी, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन प्रथम चरण के बाद इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ की गई, लेकिन हमारे सामने उस समय कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसके कारण लोगों को हम लोग एक बेहतर सुविधा दे सकें और एक सुरक्षित माहौल में
इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक ऑपरेशन की सुविधा को आगे बढ़ा सकें। व्यापक विचार विमर्श के बाद ये बात सामने आई कि ट्रूनेट मशीन के माध्यम से इस सुविधा को आगे बढ़ाया जा सकता है और कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों के साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए इस मशीन की आपूर्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 जून के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस मशीन की आपूर्ति करने 6 मेडिकल कॉलेजेस में भी इस मशीन की आपूर्ति करने में सफल हैं। डबल सीरीज की ये मशीन एक दिन में 20 से 25 सैंपल की जांच कर सकती है। इससे इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक जो ऑपरेशन हैं उन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यानी हम हर एक जांच के साथ कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ रहे हैं और ये कोरोना चेन को तोड़ने की शासन के द्वारा किए गए प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मशीन का आकार बहुत छोटा है क्योंकि मैंने चारों मंडल के अपने भ्रमण के दौरान भी इस बात को देखा है, लेकिन उपयोगी भी है। कोरोना महामारी के दौरान हम इसका उपयोग इमरजेंसी, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं के लिए और आवश्यक ऑपरेशंस जिन कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में होने वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे ही। साथ ही साथ शेष अन्य दिनों में ट्यूबरक्लोसिस की जांच में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ये मशीन हर प्रकार से उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के कारण ही इसके महत्व को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी लंबी छलांग स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा से लगाया है और ख़ास तौर पर जब हम इस पर विचार करते हैं कि जब कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की कोई सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज हमारे पास 23 सरकारी लैब्स हैं जिनमें 15,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। कोरोना का पहला केस जब प्रदेश में आया था तब हमें उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रिफ़र करना पड़ा था। यानी हमारे पास तैयारी नहीं थी। आज हमारे पास 1,01,236 से अधिक कोविड हॉस्पिटल में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास हर प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर आज के दिन पर मौजूद है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव, चाहे वह असिम्टोमेटिक ही क्यों न हो, उसे हम कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में ही उपचार की सुविधा देंगे और वह हर सावधानी बरतेंगे जिससे कहीं भी यह बीमारी किसी भी स्तर पर फैलने की गुंजाइश न रहे और सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनेक चैलेंजेस हमारे सामने आए, उन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर खड़े हैं जहां पर हम लोग अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 23 करोड़ जनता के विश्वास पर खरे उतर सकते हैं और ये विश्वास इस पर कि कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था, नॉन कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था को बेहतर करके
कोविड हॉस्पिटल शासन स्तर पर हर एक सुविधा वहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोविड हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समय पे डॉक्टर राउंड लें, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ वहां मौजूद रहे, समय पे उन्हें भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हों, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो। जहां हम इस कार्य को मजबूती के साथ करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें, वहीं नॉन कोविड हॉस्पिटल में इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी की सेवाएं जिन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहां पर भी हम इस बात को ध्यान में दें कि मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए इस बारे में सदैव सतर्कता बरतें कि कहीं भी इन्फेक्शन की गुंजाइश न रहे, क्योंकि संक्रमण हर एक स्टेज पे हमें रोकना पड़ेगा। ये ट्रूनेट मशीन इसी बात को लेकर के स्थापित की गई हैं और मैं उस एक बड़ी टीम को, जो लगभग 1 लाख की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर के मेडिकल स्क्रीनिंग की जो कार्रवाई की जा रही है, लगभग 4.5 करोड़ से अधिक अब तक मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई इस टीम के द्वारा की गई है। यानी इतने लोगों की अब तक मेडिकल स्क्रीनिंग सफलतापूर्वक की गई है। एक बड़ा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। हमें पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और उसी मजबूती को शासन स्तर पर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आज 75 जनपदों में ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई और 6 मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा आज एक साथ उपलब्ध कराने के साथ इस एक नई कड़ी को जोड़ा जा रहा है। मेरा विश्वास है कि ये मशीनें अगर वहाँ पर हर एक जनपद में जहाँ पर ये मशीनें लगाई गई हैं, वहाँ की टीम इसका बेहतर उपयोग करके लोगों को इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी की सेवाओं के साथ ही तो सैंपल लेकर के टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो इससे न केवल हमारी टेस्टिंग क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो लक्ष्य हमने तय किया है कि 15 जून तक 15,000 टेस्ट और जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा था। मैं स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया है और आज के दिन पे 15,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हमारी 23 सरकारी लैब्स में प्रारंभ हो चुकी हैं और निरंतर इसे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हो रही है, उसी की कड़ी ये ट्रूनेट मशीनें हैं। मुझे विश्वास है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये मशीनें लगेंगी। अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ये ट्रूनेट मशीनें लगवाने की कार्रवाई अविलंब पूरी होंगी, जिससे हम एक साथ इस मशीन से 2 लड़ाई आराम से लड़ पाएंगे। एक, वर्तमान में कोरोना के खिलाफ लड़ाई, और दूसरा, इसके बाद कोरोना की लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद 2025 तक जो लक्ष्य रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि भारत को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त रखना है, मुक्त करना है, उस लड़ाई को भी लड़ने में ये ट्रूनेट मशीनें बड़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को
स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी को, राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और उनकी पूरी टीम को, यूनिसेफ, WHO, मिलंडा ग्रुप और अन्य जितने भी यहाँ पर संस्थाएं इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब के पदाधिकारियों को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेशवासियों को एक साथ इतनी सुविधाएं प्राप्त होने के लिए बधाई देता हूं और जो सकारात्मक सहयोग उनका अब तक रहा है। शासन की लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद अनलॉक की ये कार्रवाई जो प्रारंभ हुई है, इसमें जिस अनुशासन और जिस धैर्य का परिचय प्रदेशवासियों ने दिया है, इसी अनुशासन और धैर्य के बल पर हम लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं आप सबको इस पूरे अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया। तो सीएम योगी ने कहा हर मशीन की जांच की जा रही है, हम कोरोना की चेन को तोड़ रहे हैं। तो यूपी ऐसा राज्य है जहां 60% से ज्यादा रिकवरी रेट है। जहां लापरवाही हुई वहां पर संक्रमण हुआ है, ये बात सरकार भी जानती है। सीएम योगी ने कहा जब पहला केस आया था तो जांच की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना 15,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और सरकार का अगला लक्ष्य है 20,000 टेस्ट रोजाना करना। प्रदेश के पास कोरोना से निपटने के लिए हर तरह की सुविधा है, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम आवास में ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि हम कोरोना की चेन को तोड़ रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर है उत्तर प्रदेश का। यहां लापरवाही हुई वहां पर संक्रमण हुआ है, ये भी सब जानते हैं। तो जब पहला केस आया तब जांच की सुविधा ही नहीं थी प्रदेश में, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना 15,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में 20,000 से ज्यादा टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने।